और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर नहीं खेलना हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, पर ये बात पे गौर कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के ऊपर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। इवन के शेखर धवन ने कह दिया जो 11 मई को कहा था उस पर पूरा उतरूंगा। हरभजन ने कह दिया कि नो मोर क्रिकेट। इरफान यूसुफ ने मना कर दिया। उनके प्लेयर्स ने लास्ट मोमेंट के ऊपर आके मना किया और हुआ क्या, अगर आप हर से इंडिया ने हमेशा ही क्रिकेट को अपना अहम हथियार बनाकर पेश किया है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं, और जो बाहमी सीरीज होती है, ना कि सिर्फ शेखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, और उसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पाकिस्तान को एक्चुअली पूरा यकीन था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बॉयकॉट करें। ये तो हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ठीक है, 2 भाई, एक चीता तीसरा। उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं खेलते हैं। क्यों नहीं खेल रहे भाई, क्या हुआ? पेट वेट। इंडियन लेजेंड टीम के 5 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ मैच का बायकॉट कर दिया है। अपनी मैनेजमेंट को बता दिया है कि अगर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम में खेलेंगे तो हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे। कल WC क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है अगर तलकाट ठीक नहीं है, न्यूट्रल लाइन पे खबरें चली कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेले तो मैच हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये चला कि इंडियन क्रिकेटर्स ने ये भी मांग की कि शाहिद अफरीदी एक तो मैच ना खेले, दूसरा ग्राउंड में भी ना आए। इसमें हकीकत है इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अब एशिया कप की भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। ये बात या ये खबर जो है वो चल रही है अब आगे। धवन की साइड से तो ये चीज बिफोर द टूर्नामेंट क्लियर थी। उसने उसका जो स्टेटमेंट है उसमें उसने 11 मई की डेट बताई हुई है, यानी कि इसका मतलब है क्या हुआ था कि इंडियन मीडिया ने भी काफी इसके ऊपर इस इशू को उठाया था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मतलब हमारी उनसे जंगें होती हैं। अभी रिसेंटली पहलगाम हुआ, फिर मई में जो कुछ हुआ 6-7 मई को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो एक नोट लिखा है, उस नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस नोट के अंदर मेंशन है कि बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेयर्स डिस्कम्फर्ट हम ये फैसला कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। शिखर धवन, इरफान पठान और यूसुफ पठान के बाद भारत के 5 से 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोस्तों WCL मैनेजमेंट को भी पाकिस्तान का मुकाबला रद्द करना पड़ा। जिसके बाद दोस्तों पोर्कियो में मातम छाया हुआ है कि भारत हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, से रोना डाल रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगर आप हर जगह की लाइंस को पढ़ेंगे, इवन के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो एक नोट लिखा है, उस नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस नोट के अंदर मेंशन है कि बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेयर्स डिस्कम्फर्ट हम ये फैसला कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो राजी बैठे हुए थे। तो यहां पे अगर आप गौर करें, जो इंडिया चाहता था, इंडिया हमेशा से कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो अपनी बात पे कायम रहे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, और अब हुआ क्या है कि उनके जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उन सबकी जो वैल्यू थी ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। कोई पुराना वाकया मुझे बता दो, कितने बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स आए हैं, कभी किसी ने ऐसा फैसला किया? लेकिन ये क्यों हुआ मैं भी आपको बताता हूं। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को इसलिए जाता है, उसने पहले आवाज उठाई, फिर इरफान पठान, यूसुफ पठान ने, फिर शेखर धवन ने भी। अब मसला ये था कि भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। ये तो संडे को ही मैच रखा गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखने का उनको मौका मिले, लेकिन वो मैच अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका वो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। खबरें ये आई है कि कुछ प्लेयर्स को इंडियन टीम में जो है उनको इस बात पे एतराज था कि जी अगर शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। और दूसरी बात ये खबर आ रही है कि जी शायद इंडियन मीडिया में, मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने खुद नहीं देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक स्टोरी अभी पढ़ रहा था एक न्यूज़ चैनल की, उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन मीडिया ने भी काफी इसके ऊपर इस इशू को उठाया था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मतलब हमारी उनसे जंगें होती हैं। अभी रिसेंटली पहलगाम हुआ, फिर मई में जो कुछ हुआ 6-7 मई को इंडिया ने 9 या 10 जगह को पाकिस्तान में हिट किया मुख्तलिफ मिसाइल्स के साथ, और इस तरीके से फिर पाकिस्तान ने किया। तो ये सिलसिला चला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट मैं आपको इसके ऊपर करके बहुत बात लंबी नहीं करूंगा, बेशक आप पूछना है तो फिर पूछ लीजिए। लेकिन मैं आपको अभी रिसेंटली मतलब 2-3 दिन पहले का बता दूं, थाईलैंड के अंदर वॉलीबॉल अंडर मिलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये जो खबरें चली कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेले
तो मैच हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये चला कि इंडियन क्रिकेटर्स ने ये भी मांग की कि शाहिद अफरीदी एक तो मैच ना खेले, दूसरा ग्राउंड में भी ना आए। इसमें हकीकत है या नहीं है? नंबर 3, किन किन इंडियन क्रिकेटर्स ने ये मैच कॉल्ड ऑफ होने से पहले मैच का बाइकआउट किया? नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आम बंदा सोचता है कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफ़ा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी 2 होंगे, कि पाकिस्तान और भारत 2 ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है। WCL जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह गिन लो जी दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, उसका रिजल्ट आ गया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि सारी ऑडियंस, सारे क्रिकेट फैंस बोलें पेंसिल। हमने बोला पेंसिल, उन्होंने कहा मैच कैंसिल। हाँ, मैच कैंसिल हो गया एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड वैसे कम था। रात तक तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई और मामलात बन जाए, लेकिन नहीं। फिर अभी जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया ना, तो मैंने कहा यार ज़रा पता तो करें क्या चल रहा है। तो यार ये ना वो सीन ये हुआ है कि 4-5 इंडियन प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना। शेखर धवन का जो स्टेटमेंट है ना, उसका अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आपको ये पता चल जाता है कि शेखर धवन की साइड से तो ये चीज़ बिफोर द टूर्नामेंट क्लियर थी। उसका जो स्टेटमेंट है उसमें उसने 11 मई की डेट बताई हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि जब ये टूर्नामेंट स्केड्यूल हो रहा था, मैचेस स्केड्यूल हो रहे थे, तो उसी टाइम शेखर धवन ने कह दिया चैंपियनशिप का जो मैच था, जो कि आज संडे को रात को खेला जाना था, वो खेलने से भाईजान उन्होंने बाइकआउट कर दिया, इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं खेलेंगे। पहले तो ये बात चलती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाईजान नहीं, कि क्रिकेट होगी, मैच होगा, ये होगा, फलाना होगा, टिमकाना होगा। लेकिन भाईजान अब फिर मैच को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हो जाके, तो इंडियन क्रिकेटर्स को गालियां दी जा रही हैं। आप इरफान पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं, यूसुफ पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं। अगर आप बात करते हो जो हरभजन सिंह को गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाके, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाईजान ये क्या कर दिया आपने, ये क्या तमाशा है, इतना तो खेलो वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह की फजूल तरीन बातें सारी की जा रही हैं। अब मैं बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान मसले में बेसिकली चल क्या रहा है। और शाहिद अफरीदी ने भी सुना कुछ स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दिया कि जो बोला जा रहा था कि शाहिद अफरीदी के साथ हमने नहीं खेलना, शाहिद अफरीदी होगा तो हम लोग खेलेंगे नहीं। ठीक है, शिखर धवन ने बोला, आपको उन्होंने जो ट्वीट किया था कि मैंने तो पहले ही बता दिया हुआ था कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट आके आने वाली किसी भी इवेंट के क्रिकेट मैच में खेलूंगा ही नहीं। सुरेश रैना ने भी बता दिया, इरफान पठान, यूसुफ पठान ने भी बता दिया, हरभजन सिंह ने भी बता दिया। और ये चीजें आपको पता थी कि एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी। दोनों कंट्रीज की जो सिचुएशन चल रही है, दोनों कंट्रीज के जो हालात चल रहे हैं, ये होना ही होना था। फैंस के प्रेशर में आके जब 5 क्रिकेटर्स ने मना किया, तो ऑब्वियसली बात है वो जो बाकी रह जाते थे, अगर वो भी खेलते तो बुरी बात बन जानी थी। तो फिर पूरे का पूरा मैच ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। हाँ, इसमें ये था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलना चाहते थे, बट इंडियन प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट पे रखा कि भाई हमारी कंट्री हमारे लिए फर्स्ट पे है। स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ये दुनियावी चीजें बाद में आती हैं, हमारे लिए हमारी कंट्री कम्स फर्स्ट है। उन्होंने अपनी कंट्री का सोचा और उन्होंने इस मैच से बाइकआउट कर दिया। अगर आप इंटरनेशनली सतह पे देखते हो तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान की थोड़ी सी इंसल्ट तो हुई है कि भाईजान आपके साथ मैच खेलने से उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ, अगर पाकिस्तानी प्लेयर दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में भारत के 5 से 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, उसके बाद किस तरीके से मातम छाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों हर कोई पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भारत हमारे साथ फिर से खेलेगा, लेकिन दोस्तों भारतीय WCL के कप्तान रहे इस टूर्नामेंट में शिखर धवन ने ऑफिशियल तौर पर दोस्तों पाकिस्तान खेलने से 11 तारीख को ही मना कर दिया था, और पोस्ट अपने स्टेटमेंट पर अभी भी खड़े हुए हैं। शिखर धवन ने तो दोस्तों ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैंने फैसला किया था मैं उस फैसले पर आज भी कायम हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूँगा। जिसके बाद दोस्तों इरफान पठान से लेकर यूसुफ पठान और भारत के करीब 5 से 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से खेलने के साथ इनकार कर दिया। जिसके बाद दोस्तों WCL मैनेजमेंट ने ऑफिशियल तौर पर बताया कि भारत के 5 से 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, जिसके बाद ही ये मुकाबले को रद्द करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि एशिया कप भी खतरे में है, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब पूर्व क्रिकेटर्स पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करते हैं दोस्तों, अब मेन टीम है, जो मेन टीम के खिलाड़ी भी दोस्तों आगे आने वाले या तो एशिया कप या वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ मुकाबले खेलने से इनकार करेंगे।
जिसका खामियाजा दोस्तों पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो जितना भी रेवेन्यू कमाता था दोस्तों वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता था। वैसे ही दोस्तों पहले से ही पीसीबी जो है भिखारी बोर्ड है और अब भारत नहीं खेलेगा दोस्तों, पीसीबी की बुरी हालत होने वाली है। अब दोस्तों जिस तरीके से ये मुकाबला रद्द हुआ, इस पर आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।